तो हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 6 का आज बिहार बोर्ड ये हम लोग हिंदी का हम लोग सरजू भैया का क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका कहता है पार्ट से, ठीक है। कहता है सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है ना। तो ये कहानी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, तो इसका सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाना है। तो चलिए इसको आंसर देते हैं हम। ये रहा हमारा अध्याय 11 चैप्टर 11 और ये सरजू भैया, ठीक है। तो सरजू भैया के देखिए यहाँ पर कहानी इस प्रकार है। कहता है कि सरजू भैया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है ना। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कि सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार यानी मिलजुल कर समाज देखिए मिलनसार, मजाकिया, हंसोड़, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे, ठीक है। वो भले ही दुबले पतले थे लेकिन किसी को हेल्प करने में वो सबसे आगे रहते थे, है ना सरजू भैया। तो इसी में सारे बात नहीं समझा देंगे, बल्कि आगे और क्वेश्चन है तो थोड़ी छोटी छोटी बातें वो सब में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पर आपका कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे, ठीक है। जो लेन देन करते थे सरजू भैया, किसी को देते थे तो उसमें सफल क्यों नहीं होते थे। बस इसी का हम लोग क्या करना है तो आंसर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा जाएगा आंसर में कि लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया इसलिए सफल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनमें तना, करुणा, दया तथा दया था कि रुपया लेने वाला जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दया बस उससे मूलधन भी नहीं मांगते थे, ठीक है। जिनको भी वो देते थे तब वो थोड़ा सा घिघियाने लगता था तो तरस खा करके वो क्या करते थे, उसको मूलधन भी नहीं लेते थे, है ना। सरजू भैया ऐसा थे, इसीलिए सरजू भैया सफल नहीं हो सके, ठीक है। जिनको देते थे उनको कभी लेते नहीं थे, है ना, वो मांगते ही नहीं थे। अगर कोई देने भी आता था तो कोई रिक्वेस्ट करता था तो उन्हें माफ़ कर देते थे वो, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये किस्सा नंबर 3 में देखिए आप। तो ये हमारा किस्सा नंबर 3 है। तो किस्सा नंबर 3 में हमको देखिए यहाँ पे कहता है कि चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके। वो क्या थे, चतुर थे, चालाक थे, बुद्धिमान थे, काम काज भी करते थे, ठीक है, लोगों को मदद करते थे, फिर भी वो कह रहा है कि सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके, ठीक है। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बस इसको उत्तर हम करते हैं। देखिए देखते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे आंसर इतना है ना। अब यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सरजू भैया चतुर, फुर्तीले और कामकाजू आदमी होते हुए भी खुशी संपन्न नहीं रह सके क्योंकि सरजू भैया की दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, ठीक है। वो अपना काम छोड़ करके वो दूसरों को काम करते थे, है ना। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते थे, ठीक है। अगर किसी घर में कोई बीमार पड़ गया तो उनका वैद्य या डॉक्टर को बुलाने कौन जाते थे, तो सरजू भैया जाते थे, है ना। इतना वो अच्छे थे, है ना। उसके बाद देखिए कहता है कि अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ सिर पर लेकर अपना खेत घर को मटिया मेट कर दिया। यानी वो दूसरों के काम में इतना व्यस्त है कि वो अपना घर और खेत दोनों को क्या कर दिए, तहस नहस कर दिए। दोनों बाढ़ में सब क्या हुआ था, खत्म हो चुका था। भला ऐसा आदमी कैसे
खुशी संपन्न होगा। सही बोल रहा है। देखिए अब कोई भी आप हेल्प कीजिए, हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, है ना, अच्छी बात है, लेकिन आप उतना भी मगन नहीं हो जाइए कि आप अपना काम छोड़ करके या आप लॉस में जा करके, वो भी अपना भी आपका भी दायित्व होता है कि आप अपना भी काम देखिए, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, और ये तो 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपका कि सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठा का निशान क्यों बनाया, है ना। वो सादे एक जाते हैं पैसा लेने, तो सादे कागज पे अंगूठा क्यों लगाते हैं। तो देखिए सिंपल सी इसका उत्तर है, सरजू भैया, देखिए सरजू भैया सूदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठा का निशान इसीलिए बना दिया क्योंकि वे रुपये गांठ में बांध चुके थे, ठीक है ना। पहले का बहुत नियम कानून चलता था, वो रुपया गांठ में बांध लिए थे अपना, है ना, इसीलिए उनको वो रुपया लेना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध लिए थे। वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे, ठीक है ना। वो महाजन जो था, जो कर्ज दे रहा था, उसका बात सुन के क्या थे, वो आश्चर्यचकित थे, ठीक है। तो और भी अच्छे से कहानी जानने के लिए पीछे का वीडियो देखना होगा आपको, है ना। अब देखिए क्वेश्चन था आपका एक घाम, ये 5 में देखिए 5 का क्वेश्चन, बस ये सही टिक कोई बच्चा लोग कर दिया होगा, ये हम आपको समझा देते हैं। 5 में कहता है कि अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े, ठीक है। सही उत्तर में निशान लगाना है, ठीक है। क्यों हंस पड़े थे, देखिए तो काम दिया है कि यह समझ कर कि लोग उनसे हंसी कर रहे हैं, ठीक है। खा में हो गया। फिर खा में कहता है कि सरजू भैया स्वयं हंसी कर रहे थे। फिर गा में है कि दूसरी शादी की संभावना पर वह बहुत प्रसन्न हो उठे थे। अब कहा में है कि वह हंस कर बात टालना चाहते थे, तो यही सही होगा। वो ना शादी करना चाहते थे, ना दूसरी शादी, ना कोई ये सब बात नहीं सोच रहे थे, ठीक है। बस वो हंस करके ये बात क्या कर रहे थे, टाल रहे थे, ठीक है, जब शादी की बात हुई थी तब, है ना। तो ये 5वां के घा का आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब पार्ट से आगे देखिए आपका कहता है, पार्ट से आगे भी 2-4 क्वेश्चन था, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि काजी दुबले क्यों, क्या कर रहा है, काजी दुबले क्यों। देखिए शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती है, ठीक है। मैंने काजी दुबले पतले क्यों, यही बात पे हम लोग क्या करना है, आंसर देना है। यही तो इसका मेन खास है कि इसका पीछे काजी कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत दुबले पतले थे, ठीक है, चम्मच की जैसा, कटोरा जैसा धंसा हुआ था आँख, है ना। अब उसके बाद देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति थी कि वे अपने परिवार एवं अतिथि को बड़े मज़े में स्वागत कर सकते थे। उनके पास इतना संपत्ति था कि वो बहुत मज़े से किसी अतिथि, कोई परिवार को आते या अपना जीवन व्यतीत बहुत अच्छे से कर सकते थे। इतना उनके पास पैसा या धन दौलत था, ठीक है। कहता कि इतनी संपत्ति रहने के बाद भी उनके शरीर की हड्डियां दिखती थी, ठीक है। इतनी संपत्ति रहने के बाद उनकी शरीर की हड्डियां दिखती थी, ठीक है। ना खाने की चिंता, ना अपने काम की चिंता, ठीक है। इसीलिए काजी दुबले क्यों, इसीलिए बोला गया है काजी दुबले क्यों। शहर के अंदेशे से यह कहावत उन पर चरितार्थ की, ठीक है ना। तो ये दूसरों की काम करने में, ठीक है, अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान नहीं देते थे, इतना वो किसी को हेल्प करते थे, ठीक है, इसीलिए वो दुबले पतले शायद थे, है ना। और ये बहुत लंबे कद के आदमी थे, है ना। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, ये तो हो गया, ये 2 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप जोंक खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं और क्यों। ये देखिए, ये खटमल और चिल्लर, ठीक है, खटमल जो चिल्लर जिसको हम लोग
लगता है देहाती में उड़ीस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको मतलब किसको मानते हैं ज़्यादा, ठीक है, खटमल और चिल्लर में सबसे खतरनाक। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि चिल्लर हमारे शरीर के खून को इतने से चूसता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। हमारे शरीर में ही सट कर हमारा खून पीता है, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका देखिए कहता है सरजू भैया की दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत हैं, ठीक है। सरजू भैया के जो दिन जो कट रहा वो आप उनके दिन कैसे कट रहा है इससे आप क्या सहमत है, क्या कह सकते हैं। तो चलिए इसको उत्तर देते हैं। सरजू भैया के कोई दिनचर्या ही नहीं था, वे दिन रात जो दूसरे के काम काज में व्यस्त रहकर स्वयं को सुखा ले, ठीक है, तथा अपनी संपत्ति को भी हानि पहुंचा दे, कोई दिनचर्या नहीं है, ठीक है। ऐसा आदमी कौन दिनचर्या करेगा, है ना, जो लेता है वही करेगा, ठीक है। वो दूसरों की काम करते हैं, ठीक है, अपना धन दौलत दूसरों को देते हैं, ठीक है, खुद पे वो अपने खुद पे ध्यान नहीं देते, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखिए, ये शायद लास्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शायद ये लास्ट है। तो ये देखिए कहता है कि सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। मतलब वो हमेशा किसी को दूसरों को हेल्प करने के लिए दरवाज़ा वो खुला रहता था, तो इसके बारे में लिखना है क्यों खुला रहता था। कहता है कि इस कथन का आशय यह है कि जब भी चाहे दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात, या चिलचिलाती धूप, ठीक है, जिसने जो काम कहा करने को तुरंत तैयार रहते थे, ठीक है। जो काम करने के लिए कोई कहते थे वो काम करने के लिए वो रेडी रहते थे। कहता है कि सब का काम बिना खाए पिए सदैव करते रहते थे और दूसरों के सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्लास 6 बिहार बोर्ड किसलय हिंदी जो है से चैप्टर 11 था सरजू भैया। ये क्वेश्चन आंसर हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।